झारखंड में अब हैकरों ने सरकारी विभाग में चूना लगाने की योजना बनाई थी। हालांकि समय रहते इसकी भनक पदाधिकारियों को पड़ गई और उसकी पेमेंट करोड़ों रुपया होने से बच गया है। ताजा मामला दुमका जिले के शिकारीपाड़ा बाल विकास परियोजना कार्यालय और सरैयाहाट बाल विकास परियोजना कार्यालय का है, जहां पर सेविका, पर्यवेक्षिका, सीडीपीओ सहित डीएसडब्ल्यूओ के फोन आईडी को हैक कर लिया गया था और उस आईडी से अकेले सिर्फ शिकारीपाड़ा में एक दिन में 1053, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगातार 4 दिनों में 2000 से ज्यादा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की फॉर्म को अग्रसारित कर दिया गया, यानी कि सत्यापित कर दिया गया। और ये सत्यापित सूची जो है स्टेट तक पहुंच गई थी, जहां पर स्टेट को लगा कि ये काफी संख्या में है, तो इसकी सूचना जिला को दिया। जिला जो है इसकी सूचना स्थानीय पदाधिकारी को दी। जब स्थानीय पदाधिकारी ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि ऐसा कोई भी दस्तावेज जो है अब तक किसी पदाधिकारियों ने ना ही सत्यापित किया है, ना ही अग्रसारित किया है। ऐसे में यदि ये अग्रसारित स्टेट को हो जाती तो निश्चित रूप से करीब 20,000, यानी कि हम ये पहले बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वो है जिसमें लाभुक को, यानी कि हम कह सकते हैं गर्भवती माता और उनके बच्चों के स्तनपान के साथ पोषक यानी कि पोषण देने के लिए पहले बच्चे में 5,000, दूसरी यानी कि जब लड़की होती है तो उसको 6,000 रुपया दिया जाता था। हम अकेले कह सकते हैं कि यदि शिकारीपाड़ा में सीडीपीओ कार्यालय में यदि 2,000 का भुगतान होता तो निश्चित रूप से 1,20,00,000 रुपये का चूना सीधे लग जाता। अब तो बात अभी तो ये बंद हुआ ही नहीं। हालांकि डीडीसी दुमका ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर एफआईआर कर दी गई है और जो भी मामले में दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाए। जहां तक है फेक आईडी की बात है तो निश्चित रूप से जो है ये भारत सरकार के टेक्निकल सेल से है और उस टेक्निकल सेल में कहीं ना कहीं टेक्निकल में लूप फॉल्स हो गया। यही वजह है कि ये लूप फॉल्स में कोई अन्य व्यक्ति जो इस तरह का जो है फेक आईडी का इस्तेमाल करके वो चूना लगा रहे थे। फिलहाल 11 मोबाइल यानी कि 11 आईडी जो है फेक है और उस पर पुलिस जो है निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। अब देखना ये है कि क्या ये फेक आईडी का मामला क्या ये सिर्फ यही चुप रहता है या फिर अन्य। एक चीज और बता दें कि ये फेक आईडी का मामला ये पहला मामला नहीं है, दुमका में दूसरी मामला है। इस तरह के मामला दुमका जिला में भी हुआ है, लेकिन उस पर अब तक क्या हुआ ये तो भगवान ही बताए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नहीं, कई समुदायों को भी शामिल किया गया है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसके खुलासा होंगे तो कई बड़े मामले सामने तथ्य मिल सकते हैं। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज। ये मामला ये सामने आया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कुछ अनऑथराइज तरीके से ये देखा गया कि कुछ मैसेज आ रहे थे ओटीपी के जरिए सीडीपीओज और उनके कार्यालय में उनको दूसरों के अकाउंट में पैसा डालने का। जैसे ही इस बात की भनक लगी कि ये ऐसा लग रहा है अनऑथराइज तरीके से चल रहा है, इस पर तुरंत पेमेंट को सारा रोक दिया गया। रोकने के बाद इसमें एफआईआर कर दिया गया है और एफआईआर के अलावा एक जांच टीम भी बनाई गई है। प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वेबसाइट की तरफ से कोई लूपहोल का इस्तेमाल किया गया है और सारी ऐसी जो कमियां हैं उसको हम लोग कम करने के लिए कम्युनिटी ऑफ इंडिया और यहाँ की जो टीम है वो चेक करते हुए हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और अगर कोई दोषी रहेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किन किन का आईडी जो है ये 2 ब्लॉक का अभी मामला सामने आया है, बाकी डिटेल में जब जांच उसमें एग्जैक्ट हम लोग चेक करेंगे तो और डिटेल पता चलेगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या और कितने पैसे जो लाभुकों को मिलती है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना बेसिकली प्रेग्नेंट महिलाओं के हेल्थ के लिए और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और गर्ल चाइल्ड को स्पेशली फोकस करने के लिए ये योजना है
तो इसमें प्रथम गर्भवती को 2 किश्त में 5,000 रुपये मिलते हैं और अगर दूसरा गर्ल जो है लड़की होती है तो उस केस में 6,000 रुपये और मिलते हैं। हो जाता है, जब मान लीजिए शुरू पेमेंट हो जाता है 2,000 से ज़्यादा 2,200 कुछ हो गया। अब 2,225 लाभों को अगर मान लीजिए कि 6,000 करके पेमेंट होता है या 3,000 करके पेमेंट होता तो करोड़ों का इसको घोटाला हो जाता, जो कि सही लाभों तक नहीं पहुँच पाता। तो अभी फिलहाल ऊपर से रोक लगा दिया गया है और अगर आपके पास आवेदन भी आया तो उसको भी रख दीजिए, उसको एंट्री मत कीजिए अभी। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता बेटा तब तक उसको अपने पास रखे रहिए। जब वहाँ से फ्रेश हो जाएगा सब कुछ, मतलब ये सब समस्या